थोड़ी देर तक है बस ऐसे ही जापानीज में आएगा बस फिर। जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सुबह के ना 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पर हम काट रहे हैं ब्रीन्स हो या भिंडी हो, काटने में थोड़ा टाइम लगता है। और बच्चों के लिए बनाना है आलू के पराठे, तो आलू भी हमने बॉईल करके मैश करके रख लिया है। और इस समय ना हमारे यहाँ चने के आटे की रोटियां बनती हैं, लेकिन हाँ जब पराठा बनाओ ना तो चने के आटे की यानी पराठे नहीं बनते हैं। तो हमने ना थोड़ी सी गेहूं का आटा भी गूंद करके रख लिया है, यानी 2 प्रकार का आटा हमको गूंदना पड़ता है। तो सुबह आज थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं और अभी ना हमारे भाभी जी का भी फ़ोन आया है। आप लोगों को तो पता है ना कि भैया भाभी दीपावली में यानी अतर्रा गए हुए थे, तो कल ना भाभी आ गई थी पछौहा धाम, एक रात वहाँ भी रुकी हैं और इसके बाद भाभी भैया सुबह ही निकल लिए हैं। तो इसीलिए ना हमने सोचा जल्दी फटाफट कर लेते हैं आलू के पराठे। हमारी चाय भी पक रही और भाभी बोली दीदी साथ में ही चाय पियेंगे। और ये ब्लॉग ना गाइस कल का है। और यहाँ पर हमने सब्जी बना लिया है, आलू हमारे बॉयल ही थे और ग्रीन्स पहले पका लिए थे टमाटर, तो सब्जी भी हमारी पक गई है। बच्चों को ना आलू के पराठे यानी बहुत ही पसंद है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों को आलू के पराठे भाभी जी खिला रही हैं। और हम भी याद कर रहे हैं जब छोटे छोटे हमारे बच्चे थे ना, तो ऐसे ही हम भी यानी तोड़ करके खिलाना पड़ता था। बड़ी मुश्किल से बड़े हुए हैं और थोड़ा सा हम भी फ्री हुए हैं। तो भैया वैसे हमारे आलू के पराठे ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ हमने एक पराठा और चाय दे दिया है। और अभी हम भाभी बैठ करके आराम से थोड़ा सा ना फ़ोटो सेशन भी चल रहा है और बातें भी कर रहे हैं। वही भाभी से हर जगह की बातें भी पूछ रहे हैं, अतर्रा की, पछौहा की, कि कैसे क्या भाभी आप दीपावली में कैसे क्या किए हो। देखिए मायके से भैया भाभी जब आते हैं ना तो कितनी खुशी होती है। तो वैसे हम भाभी से बोल रहे हैं कि भाभी एक रात रुक जाइए, लेकिन भाभी बोल रही नहीं दीदी बच्चों का स्कूल है। वैसे भी इस बार ना भाभी भैया यानी काफ़ी टाइम तक रह लिए हैं वहाँ पर। और भाभी बोल रही हैं कि दीदी आप बहुत सुंदर भजन सुनाते रहते हो। तो वैसे ना हमको भजन सुनाने को बहुत ही शौक़ रहता है। भजन इतने आते नहीं हैं, बट जो हमारी दीदी लोग हैं ना उन लोगों को सबको भजन बहुत आते हैं। लेकिन मुझे भी भजन गाने का बहुत शौक़ रहता है। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि ब्लॉग बनाना बंद करें, सिर्फ भजन ही डाला करें, लेकिन थोड़ी बहुत ब्लॉग में तो व्यूज़ आ जाते हैं, भजन में तो और नहीं आते। भजन तो और कोई ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं है। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं माँ भगवती की कृपा है। और सभी बहन भाई हमारी भतीजियाँ सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, यानी हमारी जैसे फैमिली है वैसे हमारी यूट्यूब फैमिली भी है। वही हमारी भाभी भी ना रील्स वगैरह बनाती हैं, भाभी को भी बहुत ही शौक़ है। जय माता दी गाइस, देखिए हमारी भाभी जी भी लग गई किचन में, आटा गूंदने लगी क्योंकि सब्जी हमने बना करके रखा है और पूरी निकाल। हमारी यूट्यूब फैमिली को तो पता है कि हमको आटा गूंदने में बहुत बड़ी परेशानी है। इस समय पति देव भी नहीं है कि आटा गूंद दे, तो भाभी जी को लगा दिए हैं। हम सब लोगों ने नाश्ता कर लिया। आप लोगों को भी आटा गूंदवाना हो तो बताइएगा। और भाभी आटा गूंद दे तो पूड़ियाँ निकाल देते। भाभी से बोल रहे हैं बना करके लेते जाइए, शाम तक पहुँचेंगी तो आराम से पूड़ी सब्जी बना रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना। भाभी बोल रही नहीं दीदी अब अगर ये खाना दे देंगी तो हम ढाबे का मजा कैसे लेंगे। लेकर के मत परेशान होइए, सब बाहर का भोजन कर लेते हैं। हमने कहा बाहर का तो बाहर का ही होता है ना, छोटे बच्चों में ना थोड़ा सा अपने पास ना भोजन पानी रहता है तो सही भी रहता है। सुबह कितने बजे निकले हो पछौहा धाम से? 5 बजे। 5 बजे। तो तीनों देवियाँ ना ऊपर नीचे अपना घूम रही हैं, सासू माँ के पास है, मीना के पास है। तो जल्दी बना लेते हैं पूड़ियाँ, इसके बाद आज लगे तो बना बैठ।
भाई ना मूवी देखने में बैठ गया था और हम भाभी दोनों लोग बातें करने लगे और भाभी भी टाइम भूल गई थी कि भाभी को जाना भी है और टाइम ना 1:30 बज गए थे और हम पूड़ियाँ भी हमको निकालना था, पूड़ियाँ निकालना ही भूल गए। तो इतनी जल्दी जल्दी पूड़ी बनाए, भाभी मना कर रहे थे लेकिन फिर भी हम नहीं माने। वही भाई हंस रहा है, कह रहा दीदी आपने कितने प्रकार की पूड़ियाँ बनाया है, कोई मोटी है, कोई छोटी है, कोई काली है। हमने कहा कई प्रकार की पूड़ियाँ हैं, तो जल्दीबाजी में तो ऐसा होता ही है। और देखिए घर के खाने की बात ही अलग होती है। आप होटल में कितना भी खाओ, सच बताओ ना मुझको तो नहीं पसंद है, मुझे घर का ही भोजन पसंद है। तो पानी में घर से कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं पानी घर से लेकर के जाती हूँ, भोजन बना करके ले जाती हूँ। तो भाई आप कब आओगे? अब आऊंगा बहुत जल्दी, जब राजा भैया आज तो इच्छा थी कि तुम लोग रुक जाते। सही, जब राजा भैया आएंगे तब उनकी खुशी मनाने। अभी तो मैं तुम्हारे पास बैठ भी नहीं पाई हूँ। हाँ बस पिक्चर देखते रहे, हम भाभी अपना शॉर्ट वीडियो बनाते रहे। हम बैठेंगे जब हमारे ये तो खुशी का कुछ वही नहीं है कि लगता है ये खुशी कब आए। बस तभी हम सब लोग इकट्ठे पहुँचे और चित्रकूट धाम की परिक्रमा करें, है ना। ए मिष्टी तुम लोग बाइक से जा रहे हो क्या? ये लोग बाइक से जा रहे हैं क्या? तुम लोग बाइक से जा रहे हो क्या? हैं? बाइक से जा रहे हो? अरे पहुंच जाओगे, बाइक से पहुंच जाओगे। मनु कहाँ जा रहे हो? अब कब आओगे? कब आओगे बुआ के यहाँ? रानी दीदी है दी। जय माता दी, जय माता दी। भाभी के जाने के बाद ना 2 घंटे बैठे रहे और बच्चे ना इतना बोलते हैं, सच बताएं इतना अच्छा लग रहा था। तो मन कर रहा था कि भाभी 1-2 दिन रुक जाइए, लेकिन भाभी के पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और यहाँ पर देखिए हमारे जो मनी प्लांट वगैरह लगे हैं ना, काफ़ी मतलब जब झोड़ जाते हैं ना, आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं, हमारी तो कुछ भाषा ना प्रतापगढ़ की है, कुछ लखनऊ की है, कुछ बांदा की है। कभी कभी ना मतलब बोलते बोलते ना अपने बांदा ही पहुँच जाते हैं। तो ये पौधे ना हम लेकर के जा रहे हैं रजनीखंड वाले मकान में। वहाँ भी छोटे छोटे गमले थे ना, उस दिन छत में थे तो छत से हम नीचे ले आए थे, मिट्टी डाल करके सब रख दिए थे। तो बस वही दिमाग में है कि यहाँ से पौधे लेकर के जाते हैं, कुछ बीच की बालकनी में है, कुछ यहाँ से हैं, तो नीचे नीचे के लेकर के जा रहे हैं, तो वहाँ भी लगा देते हैं। और हमको ना हरा भरा सब बहुत अच्छा लगता है, हमको पौधे लगाने का बहुत शौक है। इसीलिए ना ये हमारे जो हाथ का हाल है ना, उंगलियों का, नाखूनों का, जितनी भी मिट्टी है, कचरा है, सब नाखूनों के अंदर जब जाता है ना, तभी हमारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। सच बताएं हमारे हस्बैंड ने हमारे लिए दस्ताना लेकर के रखे हैं, गुब्बारा लेकर के रखे हैं। कहते हैं हाथ में दस्ताना पहन लिया करो, उंगलियों में गुब्बारा लगा दिया करो, लेकिन हमारे दिमाग से सब कुछ हट जाता है। जब हम काम में लग जाते हैं ना, तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता है कि हमको गुब्बारा हाथ में लगाना है कि दस्ताना पहनना है। सच बताया ना, लेकिन जब दर्द होता है ना तब एहसास होता है। तो ये देखिए इतने सारे छोटे छोटे ये गमले थे और प्लास्टिक के गमले हैं और ये खाद वाली मिट्टी है। तो देखिए पौधे हमारे लग जाएंगे, 1 हफ्ते बाद जब यहाँ आएंगे ना तो आप लोगों को दिखाएंगे। वैसे जो भैया जी यहाँ रहते हैं ना कोचिंग में, उनसे हमने बोल दिया है कि पौधों की हमारी देख रेख करना, अगर हम ना आ पाए तो पानी डाल देना। सो गाइस ये आज का ब्लॉग है, सुबह के 8 बज रहे हैं और हम निकल लिए हैं यानी सिद्धार्थी सिद्धपीठ मैया रानी के दर्शन के लिए। तो हमारे पतिदेव ना ऑफिस जा रहे थे, तो वैसे तो आप लोग देखते हो कि हमेशा हम पैदल ही जाते हैं, लेकिन आज पतिदेव का साथ मिल गया है तो हमने कहा चलिए हमको तेलीबाग तक छोड़ दीजिएगा, इसके बाद हम मंदिर चले जाएंगे। तो हमने प्रसाद वगैरह सब ले लिया है, बस पहुंचने वाले हैं मंदिर, तो आप लोगों को भी दर्शन करवा रहे हैं। और ये देखिए ये है मंदिर के पास की गली, एकदम से मंदिर के पास ही आ गए हैं। तो माँ भगवती को मतलब हर ब्लॉक में आप लोगों को दर्शन करवाते हैं जिस दिन हम मंगलवार को आते हैं। और हमारे काफ़ी भक्त हैं जो बहुत खुश हो जाते हैं कि दीदी आपके ब्लॉक में ना मैया रानी के दर्शन हो जाते हैं। और एक दीदी ना हमारी कानपुर में रहती हैं, यानी गुरु जी से गुरु दीक्षा भी ले रखी है, तो वो जब यहाँ का ब्लॉग देखती है ना तो खुश हो जाती हैं।
जय हो माँ सिद्धिदात्री सिद्धपीठ मैया की जय हो। देखिए गुरुजी भी हमारे जप तप कर रहे हैं। इसके बाद ना हम गुरुजी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आराम से जोत जलाते हैं और फूल माला चढ़ाते हैं मैया रानी को, और आँख बंद करके हम भी बैठ जाते हैं 15-20 मिनट के लिए। और गुरुजी यहाँ पर आरती मैया रानी की यानी 10 बजे तक करेंगे, तब तक हम भी यहीं पर आराम से बैठे रहेंगे। और घर से जब निकलते हैं ना तो पानी चाय के बिना ही निकलते हैं। वैसे आदत सी पड़ गई है, वैसे तो टाइम हमारा है 8:30 बजे 9 बजे चाय पीने का, लेकिन आज के दिन ना 11-12 बज जाते हैं। तो आप लोगों को भी अभी आरती सुना रहे हैं। गुरुजी बोल रहे थे बिटिया जाना हो तो टीका वगैरह लगा दें। हमने कहा नहीं गुरुजी, जब आरती आप कर लोगे ना हम भी आरती में शामिल हो जाएंगे, इसके बाद ही घर के लिए निकलेंगे। तो आप लोग भी मैया रानी के दर्शन करिए। जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरी ही गोरे गाएं भारती। वापसी में ना तेली बाग से घर तक हमको पैदल ही आना पड़ा, क्योंकि पतिदेव तो आप ही से निकल गए थे। लेकिन ये वाला मौसम बहुत सही है। वैसे तो 2-3 दिन से ना लखनऊ में बारिश हो रही थी, लेकिन हाँ इस समय की बारिश भी बहुत नुकसानदेह है। हर जगह ना जहाँ धान की खेती है ना, वो धान के किसानों को बहुत ही नुकसान है। जिसका धान कट गए ना उनका धान सबका सड़ रहा है। अब तो मैया रानी से यही आज प्रार्थना करके आए कि मैया रानी धूप निकालिए। वैसे आज भी बिल्कुल हल्की वाली धूप है। तो ये देखिए 2 दिन से ना हमारा मटर ऐसे जम गया था, तो हमने कहा इसको कौन फेंके, लाओ तवा में ना थोड़ी सी भून करके बढ़िया बना लेते हैं चटपटा, और काला नमक डाल करके ना हमारी चाय भी पक रही है। और ये तवा ना हमारा बहुत ही पुराना है, इसमें ना कोई भूंजने वाला ही काम करते हैं, जैसे चना भूंजना है, मटर भूंजना है। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय बन गई है और मटर लेते हैं। टाइम ना आज 11:30 बज रहे हैं, तो आज तो टाइम का कोई अंदाज़ा ही नहीं। अभी ना हमारे कपड़े भी धुले सब बाथरूम में पड़े हुए हैं, अभी कपड़े भी डालना है, और अभी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे वाले काम हैं जो काम भी करना है। सो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और थोड़ी सी आगे बढ़ाइए। जैसे कि कल है पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। जय माता दी गाइस, हर हर बोले।